हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिससे आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। सबसे नंबर वन की जो बात है, माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। उन्होंने एक आगामी जो आंदोलन होने वाला है उसको लेके अपडेट दिया है कि बहुत जल्द ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे है एक बैलेट जो तो पोस्टर जो सामने निकल के आया है, उसमें ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन भोगी ध्यान दें, बैलेट का नाम है। ईपीएस 75 का वास्तविक अर्थ है 1995 से बुजुर्ग व्यक्ति कर रही ठगी। दुर्भाग्य से इसे कर्मचारी पेंशन योजना 95 कहा जाता है। ये एक बड़ी बात, बहुत बड़ी हेडलाइन है। उसके आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा गया है कि नंबर 1 पे ईपीएस 75 पेंशन भोगी संघ अपने सिद्धांतों में विभाजित है। दूसरा नंबर पे है दो मुद्दे हैं, पहले नंबर पे है उच्च पेंशन का, दूसरे नंबर पे न्यूनतम पेंशन का। और सही बात है, ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जब भी चर्चाएं होने लगती हैं, जब भी बात होती है, तो उसमें दो प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं, एक हायर पेंशन का, एक मिनिमम पेंशन का। हायर पेंशन की बात को अगर लेके बात किया जाए तो कहा जाता है कि हायर पेंशन के मुद्दे को सॉल्व कर लिया गया है और बहुत जल्द ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन आ जाएगा। उसका कैलकुलेशन भी तैयार है, वेज भी तैयार है, बहुत जल्द उनको पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी। मिनिमम पेंशन या न्यूनतम पेंशन की बात करके तो उसमें यह बोला जाता है कि बहुत जल्द ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि जैसे जो तो फंड नहीं है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए कैलकुलेशन में कुछ इशू है, उनका जो एक फॉर्मेट बनता है उसमें इशू है, तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आती हैं। अब आगे क्या है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है उच्च पेंशन अदालती लड़ाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। वो भी फैसला जो तो 1 साल हो चुके हैं सुनाने। तमाम संदर्भ होने के बावजूद ईपीएफओ कार्यान्वयन में देरी कर रहा है। तो कुल मिला के ईपीएफओ पेंशन की राशि देने में अभी थोड़ा सा डिले है, विलंब है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। तो कि हालांकि ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों विलंब है। अब आगे जो चौथा नंबर पॉइंट रखा गया है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर पूरी बात यहाँ पे बताई जाएगी। देखिए, चौथा नंबर में उच्च पेंशन भोगियों को फिर से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, 2014 से सेवानिवृत्त से पहले, 2014 के पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनसे, जो 9वें महीना 2014 से सेवानिवृत्त हुए। दूसरे नंबर पे है 9वां महीना 2014 से सेवानिवृत्ति के बाद वाले पेंशनर्स। तीसरे नंबर पे है अभी सेवानिवृत्त होने के लिए वो बाकी हैं ऐसे पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, 9वें महीने के पहले जिन्होंने रिटायर हुआ वो अलग पेंशनर्स हैं, 9वें महीने के बाद 9वां महीना 2014 के बाद के जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो अलग पेंशनर्स हैं, और जो भी पेंशनर्स रिटायर्ड होने वाले हैं वो अलग पेंशनर्स की श्रेणी में आएंगे। इसलिए सभी पेंशनर्स में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। 5वें नंबर पे न्यूनतम पेंशन को फिर से कुछ समूहों में विभाजित किया गया है। क्या चीज है, 7,500 प्लस डीए स्वास्थ्य लाभ। दूसरे नंबर पे 9,000 रुपए। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बीच में फिर से भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। बिल्कुल सही ये पोस्ट जिन्होंने भी लिखा है, बिल्कुल सही पोस्ट लिखा है। इस प्रकार के एक पक्ष जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में वो 7,500 प्लस मेडिकल सुविधा मांग रहा है। दूसरा जो पक्ष है वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे 9,000 रुपए पेंशन की राशि चाहिए। तीसरा 5,000 रुपए ही पेंशन की राशि चाहिए। 5,000 रुपए में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का गुजारा हो जाएगा। इसमें भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जो छठा नंबर है वो है उपरोक्त मतभेद अलग अलग ईपीएफओ 95 पेंशन भोगियों संघ के नेताओं के निर्णय के कारण हो रहा है। आगे है 7वें नंबर पे, ये सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन के नेता आम मांगों पर निर्णय लेने के लिए बैठक नहीं करते हैं। 8वें नंबर पे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के संघ विभिन्न राज्यों शहरों में स्थित हैं और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम चलाते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल कोई एक बड़ा। क्या आपको लगता है कि उपरोक्त तरीका गरीब वृद्ध पेंशन भोगियों के हित के लिए लड़ने का सही तरीका है? क्या हम एक बार फिर से सफल होकर अपना सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे? ये कुल मिला के एक ईपीएस 95 पेंशन धारक की गुहार है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक करे तो करे क्या।
किस प्रकार से पेंशनर्स के मन के अंदर में एक भ्रम की स्थिति को पैदा किया गया है, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। आप किस प्रकार से इसको सुधार सकते हैं, आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या ये वीडियो में आपको सच्चाई लगती है? अगर वीडियो में आपको सच्चाई लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही बेल की घंटी को बता दीजिएगा, दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ईपीएस 75 पेंशन धारकों से संबंधित बहुत सारी अपडेटें हमारे और आपके बीच में आएंगी, इसी चैनल पर आएंगी। शुरू से लेके अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।